नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल एक स्टडी पॉइंट में। देखो दोस्तों, हमने जो वीडियो स्टार्ट किया था उसमें हिंदी व्याकरण के हम जो टॉपिक्स हैं उनको एक एक करके पढ़ रहे हैं। तो हमने जो सबसे पहले टॉपिक कवर किया था वो वर्ण विचार था, उसके बाद हमने संज्ञा कर ली थी। आज हम जिस टॉपिक को कवर करेंगे वो अपना सर्वनाम है, और जो इसके बाद में जो आगे सिलेबस में हमने जिन टॉपिकों को लिया है वो अपने विशेषण है, वचन है, लिंग है, ठीक है, क्रिया है, कारक है, समास है, ठीक है। फिलहाल अभी हमने इन्हीं टॉपिकों को लिया है। आगे जो नेक्स्ट प्लेलिस्ट आएगी उसमें जो बाकी के जो टॉपिक बच गए उनको कवर करेंगे। तो हम शुरू करते हैं आज सर्वनाम को। तो दोस्तों, सर्वनाम क्या होते हैं तो इनके हम अच्छे से डेफिनेशन पढ़ेंगे। डेफिनेशन के बाद में इसके जितने प्रकार हैं उनको अच्छे से रीड करेंगे, ठीक है। बात करें सर्वनाम की, सर्वनाम को इंग्लिश में प्रोनाउन बोलते हैं। देखो, अगर सर्वनाम की बात करें तो सर्वनाम का मतलब होता है संज्ञा के स्थान पर हम जिन शब्दों को यूज करते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं। उसके बाद में इसकी डेफिनेशन जो भी हमें आती है वो देख लो एक बार। परिभाषा, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल है वह, वे, हम आदि, ये सब सर्वनाम के एग्जाम्पल हैं। अब सर्वनाम के प्रकारों की बात करें कि इसके कितने प्रकार होते हैं, कितने भेद होते हैं, टाइप्स होते हैं, वो एक ही बात है। तो इसके 6 भेद होते हैं। पहला आता है पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, और आता है संबंधवाचक, और जो लास्ट बच गया वो अपना है निजवाचक सर्वनाम, ठीक है। अब हम सर्वनाम के प्रकारों को लेते हैं। तो सबसे पहले हम जिस प्रकार को लेते हैं वो अपना पुरुषवाचक सर्वनाम है। देखो, पुरुषवाचक सर्वनाम होता क्या है, ये आपके सामने डेफिनेशन है। तो दोस्तों, डेफिनेशन है जो सर्वनाम जो उत्तम पुरुष मतलब जो बोलने वाला होता है, मध्यम पुरुष जो सुनने वाला व्यक्ति होता है, और अन्य पुरुष में हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो तीनों इसमें आते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ आई, ठीक है, यानी मैं बोल रहा हूँ, यू तुम, और ही मतलब वह, हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं, तो वो तीन चीज़ इसमें आती है पुरुषवाचक सर्वनाम में। तो इसमें अगर आपसे पूछे पुरुषवाचक सर्वनाम में कौन कौन चीज़ आती है तो इसमें बता देंगे हम। इसमें उत्तम पुरुष जो बोलने वाला व्यक्ति होता है, सुनने वाला होता है, और जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो तीनों आते हैं, वो होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। इसके इसके एग्जाम्पल हैं उसने, वह, मैं, तुम, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल है। अगर मैं बोलूँ वह बाजार जाता है तो वह इसमें कौन सा सर्वनाम है, तो आप क्या बताओगे, पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। उसके बाद में आता है निश्चयवाचक सर्वनाम। देखो, निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है, निश्चयवाचक में शब्द में अर्थ है इसका निश्चयवाचक मतलब कोई चीज़ निश्चित है, फिक्स है। अगर मैं कोई चीज़ पास की हो चाहे दूर की हो, अगर मैं उस इशारा करके बोलूँ, जैसे मान लो आपके सामने ये फ़ोन, आप फोन में वीडियो देख रहे हो, मैं बोलूँ यह फ़ोन है, तो मतलब चीज़ फिक्स है ना, फ़ोन ही है ना, कोई लैपटॉप तो नहीं है। अगर फ़ोन की बात करो तो फ़ोन है। तो जिस पर आपके सामने कोई चीज़ रखी है, अगर आप उसकी तरफ इशारा करके बोलते हो वह पेन है, वह बैग है, ठीक है, तो मतलब वो चीज़ फिक्स है। ऐसा नहीं कि आप बैग का नाम ले रहे हो, चीज़ कुछ और ही है, ऐसा नहीं। तो निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होती है, चीज़ें फिक्स होती है, चाहे वो पास की हो या दूर की हो। उसके बाद अगर हम बात करें वो आता है अनिश्चयवाचक, वही निश्चयवाचक का अपोजिट। इसमें कोई चीज़ फिक्स नहीं होती है। जैसे मान लो अगर हम घर में बैठे हैं, कोई बाहर से मान लो कोई भिखारी वगैरह आते, भीख वगैरह हम लेने वाले आते हैं, तो हम कोई गेट बजाया के, अब हमें पता नहीं चलता ना कि कौन आया है बाहर। कभी कभार ऐसा होता है कि हम सोचते कि भिखारी आए, कभी कभार आ जाते लोन वाले आ जाते हैं, क्रेडिट कार्ड वाले आ जाते हैं, ठीक है, तो वो चीज़ आ जाती है। तो वो चीज़ें होती है, तो वो होता है अनिश्चित, जिसमें कोई चीज़ फिक्स नहीं हो। हम अनुमान लगाते हैं कि बाहर जैसे हम अंदर बैठे हैं, किसी ने दरवाज़ा खटखटाया, हम सोचेंगे बाहर कोई आया है, शब्द क्या निकला, कोई आया है। तो वो चीज़ें होती है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ये डेफिनेशन है। किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है वो अनिश्चयवाचक, जैसे कोई, कुछ, किसी, कौन, किसने, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं जैसे में आते हैं वो। उसके बाद में आता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होता है, जिसमें प्रश्न किए जाते हों, ठीक है। शब्द से क्लियर हो रहा है, जैसे क्या, कब, कौन, कैसे, ये सारी चीज़ें आती है, तो होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम क्या होता है, तो संबंधवाचक सर्वनाम होता है जिसमें कोई किसी चीज़ का या किसी व्यक्ति का किसी संबंध बताया जाता है। जिसमें बोलूँ, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी व्यक्ति या वस्तु का संबंध बताने के लिए किया जाता है वे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे करेगा ना, जिसका, जो, को, सो, जो, सो, जितना, उतना, ठीक है। जो जितना पढ़ेगा उसको उतने ही नंबर मिलेंगे, मतलब उससे रिलेटेड चीज़ आ रही है ना, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा, मतलब खुद से रिलेटेड चीज़ आ रही है, वो संबंध आ रहा है। निजवाचक में कोई चीज़ है अपनी है, अगर तुम खुद पढ़ोगे और एग्जाम में लिख के आओगे तो नंबर तुम्हारे उतने ही आएंगे। अगर तुम कुछ नहीं पढ़ोगे तो फेल हो जाओगे, जाहिर सी बात है ना। तो वो चीज़ें हैं, अगर आप पढ़ोगे,
मेहनत करोगे तो उसका ऐसा फल नहीं है कि पढ़ आप रहे हो, मेहनत आप करो, नंबर किसी और के आ रहे, नहीं। अगर आप खुद पढ़ोगे तो नंबर आपके आएंगे, वही चीज़ है दोस्तों, ठीक है। ये होता है निजवाचक सर्वनाम। ये अपने सर्वनाम का टॉपिक कंप्लीट हो गया, छोटा सा टॉपिक था। और दोस्तों अगर आप इससे पीछे वाली जो क्लासें आपने नहीं देखी है तो उनका जो लिंक है वो अपने यूट्यूब चैनल के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, ठीक है। और एक चीज़ और, अगर आप इस वीडियो की ये जो पीछे वाली जो वीडियो हैं उनकी अगर आप PDF चाहते हैं, अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू दोस्तों।